यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। अब कंटिन्यूटी कल से थोड़ी आज अच्छी लग रही। सुबह में जब लाइव ले रहा था तो मैं देख रहा था, मैं बच्चों को रिस्पांस करते हुए बढ़िया लग रहा था उन्हें। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए श्रम करता रहूँगा, मैं अपने दोपहर की नींद छोड़ दूँगा, अपना चैन छोड़ दूँगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना है तो सिर्फ तुम पढ़ो। यही मेरा एक एक सवाल तुमको जहाँ जहाँ से जो बोलोगे मैं ले आके दूंगा, लेकिन पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। कोरोना आज आया है कल चला जाएगा, तुम वहीं क्यों नहीं। पढ़ लोगे तो बढ़ जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो पढ़े रहोगे। बस चलो आगे बढ़ते। आज हमने सुबह की क्लास एग्जाम्पल 5 पर मैंने करी थी, तो मैं फिर से आपके लिए एग्जाम्पल 5 ले आया हूँ। बस सवेरे हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे लाइव क्लास में रहा करें। लाइव क्लास में कहीं कोई डिस्कनेक्शन होता है, कोई कनेक्टिविटी गड़बड़ करती है, तो मैं उसी समय उससे रिसेट भी किया करता हूँ। आप देख रहे हो कौन सा हमें PhD कर ले आनी है अभी, लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उद्देश्यपूर्वक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अब क्वेश्चन है हमारा, बोला f(x) = x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0। तो मैंने लगातार ट्रेंड किया, बार बार उस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको पता है इस फंक्शन को निकालते समय जब कंटिन्यूटी डिसाइड करनी है, सबसे पहला सीन हमारा f(x) का होता है। तो f(x) आपको चाहिए। आज ये वीडियो नंबर 2 है, आज ये दूसरा दिन है। जिन बच्चों को आज का वीडियो देखना हो पहले कल का वीडियो जरूर देख लें। वो 27 तारीख की डेट से पड़ा हुआ है या 28 तारीख की डेट पर आएगा। यस, f(x) इक्वल टू का साइन जहां पर है वहां पर कंटिन्यूटी डिसाइड करनी है। इक्वल टू का साइन यहां पर बना हुआ है, f(x) 0 के बराबर है तो f(x) 0 होगा। इसके बाद हम आपसे कहते हैं कि इसमें एक सीन निकाला जाता है LHL। तो आपको पता है कि यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू दैट पॉइंट एट वेयर लिमिट विल बी फाइंड, 0 पर फाइंड करनी है। x टेंडिंग टू 0 कर दिया हमने, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो x साइन 1/x हो गया। हम क्यों इसे लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ना यहाँ कहीं कोई लेस दिख रहा है, ना कहीं कोई ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, तो f(x) तो डिसाइड कर गया। और LHL के लिए हमको इसे लेकर आना होगा। इसकी चर्चा मैंने कल की वीडियो में करी थी, आज फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सीन आपके सामने है। आपको मैंने बताया कि LHL करते समय हर x को a - h यानी 0 - h से रिप्लेस करेंगे। ये 0 - h और साइन 1/, वही कर दे 0 - h। अब इस जगह एक सीन आता है, बच्चे कहने लगते हैं सर h को 0 क्यों ना कर दें। तुमको पता है साइन में इनफाइनाइट आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। अगर इसको 0 कर दोगे तो नेगेटिव इनफाइनाइट, साइन में नेगेटिव इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने अगर क्लास 11 की मैथ पढ़ी है तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, कोई भी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू तो एक कोई ना कोई वैल्यू होगी जो -1 से 1 के बीच में होगी। अब h को 0 खोल दोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो LHL कितना हो गया? 0। अब अगर इसी में मैं RHL निकालने जाता तो आपको पता है कि मैंने क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 पर कंटिन्यूटी डिसाइड करनी है। कहीं लेस ग्रेटर नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारे बच्चे कहेंगे कि साहब ये फिर लिखेंगे। हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 से बड़ा भी, 0 से छोटा भी। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास पढ़ी है आज तेजी से चलेंगे। अभी जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। अब x की जगह पर 0 + h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 0 + h और साइन इस x की जगह पर 0 + h। हमें पता है कि s टेंडिंग टू 0 खोलना है। साइन में थीटा है तो साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, और उस कोई ना कोई वैल्यू को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब f(x), LHL, RHL बराबर हो गए तो फंक्शन क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी तीनों की तीनों बराबर हो गए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस यानी सतत हो जाएगा। इसी क्रम में मैं एग्जाम्पल 5 से निकल के आया तो मैंने बच्चों को एग्जाम्पल 6 बताया। मेरा आज का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 सुबह हमने डिस्कस किया तो मैंने लिखा इसमें f(x) = 4x + a, 6
3x माइनस बी, x लेस देन 1, x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। बढ़िया से समझाया गया। फिर से आप समझिए, हम बार बार आपसे कंटिन्यूटी में एक बात फोकस कर रहे हैं कि आप सबसे पहले इक्वल टू का साइन पेश आउट करो, इसको ढूंढो कि इक्वल टू का साइन किसके लिए है और वो कहाँ है। तो आप देख पा रहे हो, तो इक्वल टू का साइन लगा है यानी कंटिन्यूटी एक के लिए डिसाइड करनी। तो मैं आपको एकदम रामबाण हथियार देता हूँ, कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पर पता करना उसे संख्या रेखा में रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब एक पर देखना है तो एक के लेफ्ट में एक से छोटा मिलता है, एक के राइट में एक से बड़ा मिलता है। सबसे पहले इक्वल टू के सामने एफ ऑफ एक्स मिलता है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, तो एफ ऑफ एक्स मेरा 6 हो गया, नहीं हो गया? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 हो गई। अब हम यहां से निकलते हैं तो हम एल फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? एल फाइंड करते हैं। अब LHL के लिए मैंने सीन बताई कि लिखा करो हमेशा लिमिट x टेंडिंग टू, उस पॉइंट पर जहां कंटिन्यूटी निकालनी है तो आज 1 पर निकालनी है तो x टेंडिंग टू 1। और जिस बच्चे ने ये समझना शुरू कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता क्या है, लेफ्ट हैंड का मतलब एक पर अगर कंटिन्यूटी निकालनी है तो लेफ्ट के मतलब 1 से कम, लेफ्ट जाओगे तो 1 से कम मिलेगा ना, लेफ्ट से कम लेफ्ट जाओगे तो 1 से छोटा मिलेगा। तो अब देखो 1 से छोटा यहाँ कौन है? ये 1 से बड़ा है, वो 1 से छोटा है। तो अब ये लिमिट का प्रश्न है तो यहाँ लिमिट का एक फंक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब यहाँ कौन आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, उसकी शर्त है। मुझे कंटिन्यूटी 1 पर डिसाइड करनी थी तो लेफ्ट हैंड पर 1 से छोटा मिलता है, तो इनमें से जो 1 से छोटा के लिए डिफाइंड है उसी को उठा के रख दीजिए। आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो जहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखा है तो मैंने लगातार चर्चा की कि लिमिट निकालते समय जहाँ x है वहाँ a माइनस एच, तो a आज मेरा 1 है तो 1 माइनस एच टेंडिंग टू 1। 4 इस x की जगह पर 1 माइनस एच प्लस a। h टेंडिंग टू हमेशा सदैव 0 रहेगा, यहाँ हमेशा बनी जाएगा। h को 0 खोले तो ये कैलकुलेट करके 4 प्लस a आ गया, देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद हम यहाँ पर r h एल लेंगे, आर एच एल लेंगे। आर एच एल लेने में हमने कहा कि क्या करते हैं आप? बोले गुरुजी लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू वही पॉइंट लेते हैं जहां पर कंटिन्यूटी निकालनी होती है। अब सारा माजरा है कि ये लिमिट का प्रश्न है तो यहाँ एक फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ फंक्शन में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसी चीज का कार्ड जान लेना लिमिट का कंसेप्ट है। तो आपकी कंटिन्यूटी 1 पर डिसाइड करनी है। 1 के राइट दाएं हाथ में 1 से बड़ी संख्या आएगी ना संख्या रेखा में, तो 1 से बड़ी कौन डिसाइड हो रही है? ये तो ये डिसाइड हो रही है, 1 से बड़ी दिखा रही है तो यहाँ उठा के इसे लाना है। जिस दिन आप इस बात को समझने लगोगे उस दिन आपको कंटिन्यूटी आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से कल की क्लास जो हमारी सुबह लाइव होने वाली है वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी कहीं कंटिन्यूटी से, लेकिन कल का वीडियो और आज का वीडियो अगर देख लिया तो आओ आपको मैं लगातार ट्रेंड कर रहा हूं। जब RHL करना है तो x का रिप्लेसमेंट a प्लस एच से करना है। a कौन है? जहां पर कंटिन्यूटी निकालनी है, तो इस x की जगह 1 प्लस एच टेंडिंग टू 1 3। इस x की जगह पर 1 प्लस एच माइनस बी, h टेंडिंग टू 0 सदैव। मैं कुछ दिन बाद ये स्टेप गोल करना शुरू कर दूंगा, कल से h टेंडिंग टू 0 डायरेक्ट लिखा करूंगा। इस h की जगह 0 खोलोगे और कुछ होना नहीं है, सिंप्लीफाई में कुछ करना नहीं है, h को 0 खोल दो, कैलकुलेट वैल्यू आ गई 3 माइनस बी। या एक बार भाई थोड़ा और लिख लो, इसको 3 प्लस 3h माइनस बी। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो h की जगह पर 0 खोल दोगे तो फाइनल सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा? h को 0 खोल दिया, 3 माइनस बी आ गया। अब इस प्रश्न में ये नहीं कहा था कि सिद्ध करो फलन सतत है या असतत, इसने कहा था यह फलन x बराबर 1 पर सतत है। 1 पर सतत है तो बताओ a और b के मान क्या होंगे? अब अगर सतत है तो मैं बार बार हल्ला मचा रहा हूं, सततता के लिए एक शर्त होती है, f ऑफ x का मान LHL का मान RHL का मान बराबर होना चाहिए। तो आप इधर थोड़ा बाईं साइड आ जाइए। f ऑफ x की वैल्यू 6 है, LHL की वैल्यू 4 प्लस a आई थी, इक्वल टू RHL होना चाहिए जो 3 माइनस बी आएगा। इन दोनों को पकड़ें और इसको सॉल्व कराएं तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी।
इसको पकड़ें और b की वैल्यू सॉल्व कराएं तो -3 आ जाएगी। तो यही सवाल का जवाब था। अब इस क्वेश्चन के अगर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 3-4 दिन आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए और लगाने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपका आ गया। एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल 7 की कंटिन्यूटी में आपके लिए बनाता हूँ। एग्जाम्पल 7 बस आने ही वाला है, 2 मिनट का इंतजार करिए। एग्जाम्पल 7 हाजिर करता हूँ आपके सामने। बहुत ही सरल सवाल था। एग्जाम्पल 7 आपके सामने लाइव करता हूँ। एग्जाम्पल 7 कह रहे हैं f ऑफ x किसके बराबर है? 3ax प्लस b। ये किसके बराबर है? 11। ये क्या है? 5ax माइनस 2b। कब वेन x ग्रेटर देन 1, वेन x इक्वल टू 1, वेन x लेस देन 1। तो जिस दिन आप समझ जाएंगे ये क्या है, कह रहा है फलन x बराबर 1 पर सतत है, मतलब f ऑफ x LHL RHL की वैल्यू बराबर होगी। कहता सिद्ध करो कि सतत है तो लानी पड़ती। अब कह रहा है तो होगी। चेक करता हूं। तो कह रहा है b के मान बताओ। फिर कार्यक्रम उतना ही है हमारे पास, मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखा ही नहीं रहा हूं आपको। आप मुझसे 400 सवाल लगवाओगे कंटिन्यूटी के, मैं बार बार इतना ही लगाऊंगा। पहले f ऑफ x पाऊंगा जो इक्वल टू के चिन्ह के सामने से मिल जाता है। तो f ऑफ x का मान कितना हो गया? 11। अब चुपचाप आइए सीधे और साफ शब्दों में कलाकारी नहीं करनी है, ये LHL निकालिए। तो कहिए लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्योंकि 1 पर निकालना है। अब मैंने कहा कि जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिसाइड करनी हो उसको हमेशा संख्या रेखा के ऊपर लिख लिया करिए। कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे। इधर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड मिलेगा, उधर जाएंगे तो राइट हैंड मिलेगा। क्या होता ही है? अरे यार ऐसे खड़े हुए दाएं हाथ बाएं हाथ, तो उधर जाओगे तो 1 से बड़ा, इधर जाओगे तो 1 से छोटा। लेफ्ट हैंड निकालना है तो लेफ्ट हैंड मतलब 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कौन है? यही है। तो इसको फलन की जगह पर लिख दीजिए 5ax माइनस 2b। जैसे ही आप इसे लिखोगे वैसे परिणाम की चिंता करो और प्रोसीजर फॉलो करो। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, 7वां 8वां 9वां सवाल है कंटिन्यूअस। अब x की जगह पर a प्लस h, x की जगह पर a प्लस h। a मेरा 1 है तो 1 प्लस h टेंडिंग टू 1। जहां जहां x दिखाई दे चुपचाप एक ही काम करिए, a प्लस h लिखिए और लिख करके सोल्यूशन डालिए। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5a प्लस 5ah माइनस 2b। अब h को 0 खोलने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इक्वेशन आ गई 5 माइनस 2b। यानी इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 5 माइनस 2b। अब इसी क्रम में हम इसमें RHL निकाल लेंगे। अब RHL निकालने जाएंगे तो कह देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, नहीं जाएंगे। अब x टेंडिंग टू यहाँ 1 हो गया। अब मुझे RHL चाहता हूँ तो 1 से बड़ा मिलेगा। 1 से बड़ा देखो मोबाइल खड़ा है वो वाला, तो इसी को यहाँ लिख दीजिए। जिस दिन तुमने इसे लिखना सीख दिया उस दिन तुमने लगाना सीख लिया। अब x की जगह पर 1 प्लस h टेंडिंग टू 1, इस x की जगह पर 1 प्लस h प्लस b। h की जगह पर 0 खोलेंगे तो यह आ जाएगा 3a प्लस b। उसने कहा था फलन सतत है। फलन सतत होने की एक ही शर्त होती है, f ऑफ x LHL RHL बराबर होती है। अब अगर इनको बराबर करने बच्चा निकलेगा तो f ऑफ x मैंने क्या पाया था? 11। LHL क्या पाया था? 5a माइनस 2b। RHL क्या पाया है? 3a प्लस b। पढ़े लिखे हो, इस दोनों को इसके अलग अलग बराबर करके 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन बना दो। 5a माइनस 2b बराबर 11, 3a प्लस b बराबर अगेन 11। दोनों समीकरणों को हल करिए। आपके सामने a और b के मान पेश करता हूं। a 3 आएगा, b 2 आएगा। हल करके देख लीजिए। वो तो अबे करेगा, 2 समीकरण तो हल हो ही जाएगा ना। अब आज का आखिरी सवाल यहीं पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का 8वां सवाल डिस्कशन में आ रहा है। 8वां सवाल में भी कोई नई कहानी, नया थॉट नहीं था। जो मैं बार बार बता रहा हूं वही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, एक बार 1, एक बार 2x माइनस 1। ये तब जब x लेस दैन 0, ये तब जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन 1, ये तब जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। बिल्कुल। अब आप आए हमारे साथ इस सवाल को लगाने। हमने कहा जिसके सामने बराबर का चिन्ह लगा हो वही होता है कंटिन्यूटी वेरिफिकेशन पॉइंट। तो हमने देखा बराबर का चिन्ह 1 पर भी लगा हुआ है और 0 पर भी लगा हुआ है। तो पहली बार कहेंगे फॉर x इक्वल टू 0, x बराबर 0 के लिए। अब मैं 0 के लिए जाऊंगा तो इक्वल टू का साइन यही है, तो मेरा एफ ऑफ x पहले डिसाइड हो रहा है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कितना हो गया, 0 के लिए जा रहा हूँ तो 0 का इक्वल टू मैंने देखा इक्वल टू वाले के सामने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी क्रम में हमने यहीं पर LHL निकालने का निर्णय ले लिया है। LHL निकालने जाएंगे तो कहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं डायरेक्ट मारूंगा आपकी बार h टेंडिंग टू 0। अब 0 से छोटा चाहिए तो ऊपर का फंक्शन है 1 माइनस 2 और मैंने कहा x की जगह a माइनस एच, h की जगह a माइनस एच, a मेरा 0 है तो 0 माइनस एच, h को 0 खोल देंगे, LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया। इसी क्रम में मैं RHL चाहूँगा कि RHL कितना है, तो RHL निकालने जाऊँगा तो कह दूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैं अब 2 स्टेप खाने लगा, आपको पता है मैं पीछे से छोड़ के आ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा था h टेंडिंग टू 0। अब मुझे 0 से बड़ा चाहिए क्योंकि मैं 0 पर क्वांटिटी वेरीफाई करूँ तो 0 के बराबर और बड़ा दोनों यही था, तो RHL की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 1। अब LHL RHL f ऑफ x तीनों बराबर हो गए तो पता चल गया कि फलन 0 पर कंटिन्यूअस है। हम चलते चलते चले आए, हमने देखा एक बराबर का चिन्ह 1 के सामने भी लगा हुआ है तो कह देंगे फॉर x इक्वल टू 1। जब मैंने x की वैल्यू ठीक 1 के बराबर ली तो मेरा फलन किसके बराबर था, f ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस 1, x की वैल्यू 1 मैंने इंप्लीमेंट किए तो ये भी कितना आ गया 1। अब मैं निकालने चला कि मैं RHL निकालूंगा, चाहे पहले LHL निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। RHL निकाला तो लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, x टेंडिंग टू 1 लिखने के बजाय h टेंडिंग टू 0, क्योंकि हर सवाल में आना है ये। अरे बाद में करोगे a प्लस एस तो वही तो आएगा। अब तुमको RHL चाहिए, कंटिन्यूटी वेरिफिकेशन पॉइंट अब की बार 1 हो गया है तो 1 के RHL में 1 से बड़ा चाहिए। 1 से बड़ा तुम्हें पता चल रहा है कि यही अकेला खुद फंक्शन है तो 2 इस x की जगह पर 1 प्लस h माइनस 1, क्योंकि आपने h टेंडिंग टू 0 कर दिया तब याद दिमाग में रखिए कि x की जगह पर 1 प्लस h लिखना है, a प्लस h। हमने खोला h को 0 तो 2 माइनस 1, ये भी 1 हो गया। अब मैं आखिरी स्टेप चलता हूँ LHL निकालने तो मैं कहूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मैं 1 पर कंटिन्यूटी निकालने का तो 1 के लेफ्ट में 1 से छोटा आएगा और 1 से छोटे के लिए यही एक्सप्लेन है, यानी ओरिजिनल फंक्शन 1 है, इसमें कोई लिमिट लगनी नहीं है तो 1 का 1 आएगा। तो x बराबर 0 पर भी तीनों बराबर आए थे, x बराबर 1 पर भी तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी 0 पर भी कंटिन्यूअस है और 0 1 पर भी कंटिन्यूअस है। सुबह की क्लास यहाँ पर हमारी फिनिश हुई थी, यही 2 क्लास बना करके मैंने छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन में आज और बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल 11 आज के वीडियो में एग्जाम्पल 11 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलो, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सीधा और सरल सवाल होता है। मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नए लोगों के लिए सवाल नहीं है, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है, लगातार कर रहे हैं, ये उनके लिए प्रश्न है। और इसको बताता भी मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि इसके लिए एक नया नॉलेज मेरे पास है। e की पावर 1/x 1 प्लस ई की पावर 1/x। हनी ने चलते चलते सवाल पूछा, जब मैंने वीडियो काट दिया तो मैंने उसका कमेंट पढ़ा। जब तक वो कमेंट करके मैं रीड करता तब तक उसका वीडियो कट गया, तब तक सेशन एंड कर दिया मैंने। बाद में मैंने उसका कमेंट पढ़ा कि वो कह रहा है 11 नंबर भी बता दीजिए। तो हनी, ये तुम्हारा सवाल है बेटा, देखो कह रहा है x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन आ गया। और सेम सवाल एक्सरसाइज में शायद 17 नंबर भी आए, मैं देखे ले रहा हूँ जी, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, आगे पीछे है। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल से उड़ा, एक्सरसाइज से उड़ा दिया है, एग्जाम्पल में डाल दिया है ये वाला प्रश्न। पुरानी किताब में 2 सवाल ही 17 नंबर पर होते थे। आइए हमारे साथ,
बिल्कुल नई चीज़ है तुम्हारे लिए, तुमने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा, लेकिन आज देखिए पहला स्टेप तो सबको समझ आ ही रहा होगा कि जीरो पर कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो ही रहेगा, आएगा। फिर इसके बाद एक सीन आएगा यल एच यल निकालने का। यल एच यल जाएंगे तो हम कहेंगे डायरेक्ट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। लिख सकता हूँ कि लिखूँ एक्स टेंडिंग टू जीरो फिर बाद में इंप्लीमेंट करो? नो, यल एच एल निकालने जाऊंगा तो एच टेंडिंग टू जीरो ई की पावर 1 अपान, क्योंकि ए मेरा जीरो है तो जीरो माइनस एच अपान 1 प्लस ई की पावर 1 अपान जीरो माइनस एच। जहां जहां एक्स एक्स दिख रहा है जीरो माइनस एच लिखेंगे। अब इसके कैलकुलेशन की ओर आता हूं, यही सबसे टिपिकल और टफ काम है एच टेंडिंग टू जीरो। अगर आप कहें तो इसे ई की पावर माइनस 1 अपान एच लिख दूं, आपका और इरादा थोड़ा प्रबल हो तो इसे ई की पावर भी माइनस 1 अपान एच लिख दो, लिखा जा सकता है। चलो एच को मैं जीरो खोल देता हूं क्योंकि अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की कुछ बचा नहीं। एच को मैं जीरो खोलता हूं तो ई की पावर ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की बात करूं तो इसे 1 अपान ई की पावर इनफाइनाइट लिखवा सकता हूं और नीचे वाले सेक्शन में एलसीएम कराऊं तो ई की पावर प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा और ई की पावर इनफाइनाइट प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे 1 अपान प्लस इनफाइनाइट कर सकता हूँ, ई की पावर इनफाइनाइट एलसीएम कर सकता हूँ, इसे ऐसे जा सकता हूँ, ये और ये उड़ जाएगा। बचा मेरे पास 1 अपान ई की पावर इनफाइनाइट प्लस 1। अब ई की पावर इनफाइनाइट को हमारी दुनिया इनफाइनाइट कहती है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ई की पावर 1 2.71 के बराबर होता है। तो ई की पावर जब 2 करते हो तो ये 8 दशमलव कुछ हो जाता है। ई की पावर इनफाइनाइट करोगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि सोच नहीं पाएंगे, तो ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ते हो इनफाइनाइट होता है और 1 अपान इनफाइनाइट जीरो होता है। 1 अपान इनफाइनाइट जीरो होता है। अब मैं निकालूंगा आर एच एल। आप किताब पर मत जाइएगा, नहीं जीवन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। लिमिट आर एच एल निकालना है तो फिर एच टेंडिंग टू जीरो लिखूंगा और नॉट इक्वल टू लगाकर लेस देन भी वही है, ग्रेटर देन भी वही है, लेकिन अपनी कंसेप्ट तो उम्दा है ना। आपको पता है जब आर एच एल निकालते हैं तो एक्स की जगह ए प्लस एच करते हैं, एल एच एल करते हैं तो एक्स की जगह ए माइनस एच करना था। तो ई की पावर 1 अपान जीरो प्लस एच, 1 प्लस ई की पावर 1 अपान जीरो प्लस एच कहा जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ई की पावर सिर्फ 1 अपान एच, ई की पावर 1 अपान एच। आपको कहना चाहता हूं एच को जीरो खोल देंगे तो ई की पावर इनफाइनाइट हो गया, 1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट हो गया। क्यों? एच को जीरो खोलोगे 1 अपान जीरो इनफाइनाइट होता है। ई की पावर इनफाइनाइट को इनफाइनाइट कहते हैं और ई की पावर इनफाइनाइट को इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ देंगे इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट के बारे में बताना चाहता हूं, इसको कहा जाता है अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, जीरो अपान जीरो हमारे गणित में अनडिफाइंड होते हैं। इनको कोई आपने पिछले साल वो पढ़ा था ना, लिमिट पर आ रहा था ना तुम लोगों को, तो लिमिट में वो एल हॉस्पिटल रूल की चर्चा की थी मैंने कि अगर कोई फंक्शन 0/0 का फॉर्म बन जाए या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन जाए वो अनडिफाइंड कहे जाते हैं। तो अगर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट हो गया तो अनडिफाइंड हो गया। देखो एफ ऑफ एक्स जीरो आया था, एल एच एल जीरो आया, लेकिन आर एच एल अनडिफाइंड हो गया तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? बोलेंगे नो, अच्छा डिसकंटिन्यूअस। यही प्रूव करना था, दिखाइए कि फलन असतत है, दिखाइए कि फलन असतत है। आप किताब से सॉल्यूशन को मैच कराओगे पता नहीं चलेगा इन्होंने क्या किया है, लेकिन जो हमने किया है वो एकदम 100% वेल प्रूफ और कंफर्म किया है। यही सही है जो हमने किया है। LHL की वैल्यू जीरो आएगी और RHL की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। किताब से सॉल्यूशन मैच मत करना, नहीं मर जाओगे तुम। सॉल्यूशन देखते देखते इतना भयंकर गलत सॉल्व किया कि पूछो मत। 2015 का सवाल है, अनडिफाइंड उनका भी है, अनडिफाइंड मेरा भी, लेकिन मैं बिल्कुल वेल प्रूफ्ड और मैथमेटिक्स के एक एक स्टेप के साथ जाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो दोबारा इस वीडियो को रिकैप कर लो, एक एक स्टेप मैंने री एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं खत्म।